और अब आसानी से पहुंच सकेंगे शहीद भगत सिंह के घर। शहीद भगत सिंह के पैतृक घर खटखड़ कलां की राह अब सुगम और संरेखण जालंधर से चंडीगढ़ तक यात्रा का समय आधा हो गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ट्वीट सामने आया। पीएम मोदी के टिकाऊ बुनियादी ढांचे के दृष्टिकोण से यह संभव हुआ है। नेशनल हाईवे 344A पर फगवाड़ा से रूपनगर तक 4 लेन हाईवे 1367 करोड़ से 80.82 किलोमीटर हाईवे का हो रहा है निर्माण। अमृतसर जालंधर चंडीगढ़ का जोड़ता हुआ यह हाईवे होगा और कपूरथला जालंधर लुधियाना रोपड़ मोहाली तक बढ़ेगी सफर की गति। इस हरित राजमार्ग पर पूरे खंड में स्वस्थ फूलों के पौधे भी लगाए जाएंगे। राष्ट्रीय विकास में भूस्थानिकी पर मोदी के गेम चेंजर निर्णय। जून 2020 में निजी भागीदारी के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र को खोला। फरवरी 2021 में भूस्थानिक डेटा का उदारीकरण का फैसला। दिसंबर में भूस्थानिक नीति को अंतिम मंजूरी थी। उदारीकृत ड्रोन नियम 2022, अधिसूचित ड्रोन संशोधन नियम 2022 लाए। राष्ट्रीय विकास के लिए भूस्थानिक नीति पर सम्मेलन में गिनाई गई उपलब्धियां। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। अंतरिक्ष, ड्रोन और भूस्थानिक नीति की तिकड़ी बढ़ाएगी, भारत को एक तकनीकी शक्ति के रूप में आगे बढ़ाएगी। डॉक्टर जितेंद्र का ऐसा मानना है। भूस्थानिक अर्थव्यवस्था से 5 लाख लोगों को रोजगार मिला है, यह भी उन्होंने बताया। 2025 तक 10 लाख से अधिक रोजगार बढ़ने की भी उम्मीद जताई। मोदी के नेतृत्व में भारत भूस्थानिक क्रांति के शिखर पर है। ग्रीन पोर्ट, ग्रीन शिपिंग पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। बंदरगाहों में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 60% बढ़ेगी। 3 बंदरगाह हाइड्रोजन हब के रूप में होंगे विकसित। पारादीप बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह बनेंगे हाइड्रोजन हब। वीओ चिदंबरनार बंदरगाह भी बनेगा हाइड्रोजन हब। 2030 तक कार्बन उत्सर्जन 30% तक कम करने का लक्ष्य। MOPSW की सलाहकार समिति ने यह फैसला किया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, शांतनु ठाकुर ने ली समिति की बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूके के रक्षा राज्य मंत्री से की बातचीत। यूके के रक्षा राज्य मंत्री बेन वॉलेस से टेलीफोन पर बात की। रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। भारत प्रशांत सहित रक्षा और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा हुई।
सहयोग के कुछ संभावित क्षेत्रों की पहचान की। ब्रिटेन की कंपनियां भारत की विकास गाथा का हिस्सा बने, रक्षा मंत्री का ये मानना है। भारत में सह विकास और सह उत्पादन में भाग लें, ये भी प्रस्ताव रखा गया। अश्विनी वैष्णव का मंत्रालय में नया इनोवेशन। वैष्णव का पूरा कार्यालय अब बजर या कॉलिंग बेल से मुक्त। कनिष्ठ सहायकों को बुलाने के लिए बजर हटाया गया। अब वैष्णव के मंत्रालय में नहीं सुनाई देगा बजर। फैसले के कुछ दिन बाद ही मंत्री स्तरीय कर्मचारियों को भी निर्देश दिए गए। बजर हटाने के फैसले का पालन करने के निर्देश दिए गए। अश्विनी वैष्णव इसे मानते हैं आर्काइव सिस्टम। बजर दबाने की बजाय लोगों को कुछ काम खुद करने चाहिए या फिर जरूरत पड़ने पर फोन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। वैष्णव के इस फैसले से वरिष्ठ नौकरशाहों में चर्चा। क्या अब उनसे भी इस प्रथा का पालन करने की उम्मीद? G20 में छाई नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर किताब। बहस और राजनीतिक आख्यान पर हावी रही किताब। मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल करेंगे विमोचन। सुजान चिनॉय, विजय चौथाईवाले, उत्तम कुमार सिन्हा ने इसे संपादित किया है। पुस्तक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फॉरवर्ड किया। पुस्तक के विभिन्न खंडों के लिए विशेषज्ञों ने लेख लिखे। लेखकों ने नरेंद्र मोदी को बताया वैश्विक पर्यावरण नेता। ऑपरेशन दोस्त ने दिलाई कच्छ रिलीफ रिकॉल। ऑपरेशन दोस्त की एनडीआरएफ टीम को मोदी ने किया प्रोत्साहित। 2001 के कच्छ भूकंप में बतौर स्वयंसेवक शेयर किया अनुभव। पीएम मोदी ने संबोधन में कच्छ भूकंप से जुड़ी यादें शेयर की। बचाव दल को ऑपरेशन में सहायता से जुड़ी तस्वीरें शेयर की। कच्छ में भूकंप प्रभावित स्थलों से मोदी की तस्वीरें आई। मोदी आर्काइव ट्विटर हैंडल पर साझा की गई ये तस्वीरों में मोदी को भूकंप पीड़ितों को दिखाया गया। मोदी को राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण सहायता देते हुए दिखाया गया।
नहीं होंगे कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी के चुनाव, जानकार सूत्रों ने संकेत दिए। रायपुर अधिवेशन में सीडब्ल्यूसी के चुनाव नहीं होने के संकेत। पहले दिन यानी 24 फरवरी को औपचारिक घोषणा भी संभव। 24 फरवरी को रायपुर में कांग्रेस की स्टीयरिंग कमेटी की बैठक। कांग्रेस यानी सीडब्ल्यूसी के उपचुनाव को लेकर, माफ कीजिएगा, सीडब्ल्यूसी के चुनाव को लेकर कांग्रेस में नहीं हो रही कोई चर्चा। हालांकि 2 साल पहले कांग्रेस में थी G23 ने मांग की थी, लेकिन कांग्रेस में वर्तमान में G23 का कोई अस्तित्व नहीं। गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल छोड़ चुके कांग्रेस। भूपेंद्र सिंह हुड्डा संभाल रहे हरियाणा की कमान। शशि थरूर सीडब्ल्यूसी चुनावों में भागीदारी से कर चुके इनकार। हिमाचल में जीत के बाद आनंद शर्मा ने साधी चुप्पी। अखिलेश सिंह को बिहार भेजकर संगठन में किया व्यस्त। मनीष तिवारी को लेकर कांग्रेस में सस्पेंस। क्या कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र का नहीं है अस्तित्व? चुनावों से परे चर्चाओं में सीडब्ल्यूसी में अपने दम पर कौन जीत सकता है? रायपुर में कांग्रेस के अधिवेशन को लेकर चर्चा। इन दिनों अधिवेशन से ज्यादा सीडब्ल्यूसी चुनाव चर्चा में है। राहुल के चुनाव लड़ने या नहीं लड़ने की चर्चा को लेकर भी चर्चा। कांग्रेस में सीडब्ल्यूसी चुनाव को लेकर अघोषित सर्वे की सूचना। अघोषित सर्वे में सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेता बाहर। सीडब्ल्यूसी चुनावों को लेकर शशि थरूर नहीं है इच्छुक। दिग्विजय सिंह सीडब्ल्यूसी चुनावों के सबसे प्रबल दावेदार। सचिन पायलट, दीपेंद्र हुड्डा, मिलिंद देवड़, इनके नाम भी अब सर्वे में आए हैं। इन नेताओं के अपने दम पर लड़ने और जीत के संकेत हैं। लोकप्रियता से बीवी श्रीनिवास भी जीत सकते हैं सीडब्ल्यूसी चुनाव। इनके अलावा कुछ नेता भी सीडब्ल्यूसी उम्मीदवारों की सूची में। रायपुर अधिवेशन से तय होगा इन नेताओं का सीडब्ल्यूसी में भविष्य। सीडब्ल्यूसी चुनाव टलने से इन नेताओं के अरमानों पर फिर सकता है पानी।
मनोनीत करो वरना चुनाव करवाओ। सीडब्ल्यूसी चुनावों को लेकर अध्यक्ष जी को दी गई थी सलाह। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने दी थी सलाह। सीडब्ल्यूसी चुनाव से अधिवेशन के एजेंडे से भटकाने का दिया था हवाला। सीडब्ल्यूसी में बड़े राज्यों के प्रभुत्व पर दी गई थी ये सलाह। अध्यक्ष जी के मनोनयन में भी इन बातों का ध्यान रखने की सलाह। अब सीडब्ल्यूसी चुनाव लड़ने वाले नेता लगा रहे जुगत, किसी तरह सीडब्ल्यूसी में मनोनयन की जुगत। मनोनयन से प्रभावित नेताओं ने अलापा है नया राग। उदयपुर चिंतन शिविर की घोषणाओं का क्या होगा? सीडब्ल्यूसी चुनावों पर कांग्रेस में नहीं बन पा रही है एक राय।